पिछले कुछ दिनों से सोशल मीडिया पर एक ऐसी खबर ने तहलका मचा रखा है जो सुनने में किसी हॉलीवुड थ्रिलर फिल्म की स्क्रिप्ट जैसी लगती है। दावा है कि भारत के सैन्य हमलों के बाद पाकिस्तान के परमाणु ऊर्जा संयंत्रों से रेडिएशन लीक हो गया है, जिसे वहां की जनता भयावह स्थिति का सामना कर रही है। कुछ यूजर्स तो यहां तक कह रहे हैं कि लोग रेडिएशन की चपेट में आकर बीमार पड़ रहे हैं और विदेशी विमान पाकिस्तान में इस आपदा को नियंत्रित करने के लिए उतर रहे हैं। लेकिन क्या यह सच है या फिर यह सिर्फ अफवाहों का एक और तूफान है? आइए इस रहस्यमय दावे की परतें उखाड़ते हैं और सच्चाई तक पहुंचते हैं। नमस्कार, मैं उत्कर्ष प्रताप सिंह और आप देख रहे हैं TV9 भारतवर्ष। सोशल मीडिया, खासकर एक्स पर कुछ यूजर्स ने दावा किया कि भारत ने ऑपरेशन सिंदूर के तहत पाकिस्तान के परमाणु संयंत्रों या संवेदनशील सैन्य ठिकानों पर हमला किया, जिसके चलते रेडिएशन लीक हो गया। इन पोस्ट में तस्वीरें और वीडियो भी शेयर किए गए, जिनमें कथित तौर पर प्रभावित इलाकों की भयावह स्थिति दिखाई गई। एक यूजर ने तो यह भी दावा किया कि मिस्र का एक विमान बोरोन, जो रेडिएशन को नियंत्रित करने में इस्तेमाल होता है, लेकर पाकिस्तान पहुंचा और अमेरिका का रेडिएशन मॉनिटरिंग विमान वहां की स्थिति की जांच कर रहा है। इन दावों ने इतनी तेजी से हवा पकड़ी कि लोग डर और उत्सुकता के मिश्रित भाव से इसे शेयर करने लगे। वहीं कल देश को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने भी सीधे कह डाला कि अब न्यूक्लियर ब्लैकमेल बिल्कुल नहीं चलेगा और भारत इसका मुंह तोड़ जवाब देगा। पहले सुनते हैं नरेंद्र मोदी ने कल क्या कहा। कोई भी न्यूक्लियर ब्लैकमेल भारत नहीं सहेगा। न्यूक्लियर ब्लैकमेल की आड़ में पनप रहे आतंकी ठिकानों पर भारत सटीक और निर्णायक प्रहार करेगा। तो रेडिएशन लीक जैसी घटना कोई छोटी बात तो नहीं है। अगर ऐसा कुछ हुआ होता तो अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी यानी कि IAEA और विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO जैसे संगठन तुरंत हरकत में आते। लेकिन 13 मई 2025 तक IAEA या किसी अन्य विश्वसनीय अंतर्राष्ट्रीय संगठन ने इस तरह की किसी भी घटना की पुष्टि नहीं की है। पाकिस्तान के परमाणु संयंत्र जैसे कराची न्यूक्लियर पावर प्लांट और चश्मा न्यूक्लियर पावर प्लांट से रेडिएशन लीक होने की स्थिति में तुरंत स्थानीय और वैश्विक स्तर पर अलर्ट जारी किए जाते हैं। लेकिन पाकिस्तान के परमाणु ऊर्जा आयोग यानी कि पाकिस्तान एटॉमिक एनर्जी कमीशन या सरकार की ओर से कोई आधिकारिक बयान नहीं आया है। अगर रेडिएशन लीक हुआ होता तो पाकिस्तान इसे भारत के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय मंचों जैसे संयुक्त राष्ट्र में जरूर उठाता, उनकी चुप्पी इस दावे पर सवाल उठाती। अब बात करते हैं कि अखबारों और न्यूज स्रोतों में आखिर क्या छपा है। कुछ भारतीय अखबारों और न्यूज वेबसाइट्स ने इन अफवाहों पर चर्चा की, लेकिन कोई भी ठोस सबूत पेश नहीं कर सका। उदाहरण के लिए टाइम्स ऑफ इंडिया 13 मई 2025 इसने स्पष्ट किया कि भारतीय वायुसेना ने पाकिस्तान के किराना हिल्स, जो कथित तौर पर परमाणु हथियार भंडारण का स्थल है, पर हमला नहीं किया। इंडियन एयरफोर्स के एयर मार्शल AK भारती ने कहा, हमने किराना हिल्स को निशाना नहीं बनाया। यह बयान सोशल मीडिया की अफवाहों को खारिज करने के लिए था। इसके बाद द ट्रिब्यून 12 मई 2025 इस अखबार ने बताया कि भारत के हमलों के बाद एक अमेरिकी रेडिएशन मॉनिटरिंग विमान B350 AMS पाकिस्तान में देखा गया। यह खबर एक्स पर वायरल दावों से प्रेरित थी, लेकिन लेख में रेडिएशन लीक की पुष्टि नहीं थी, सिर्फ जांच की संभावना का जिक्र था। वहीं मनी कंट्रोल 12 मई 2025 इसने एक्स यूजर की पोस्ट का हवाला देते हुए बताया कि मिस्र का एक विमान EGY 1916 बोरोन लेकर पाकिस्तान पहुंचा, लेकिन यह दावा भी बिना किसी आधिकारिक पुष्टि के था और सोशल मीडिया की अटकलों पर आधारित था। इन दावों में किराना हिल्स का नाम बार बार आया, जो पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में एक कथित परमाणु हथियार भंडारण स्थल है। वो सोशल मीडिया पोस्ट ने दावा किया कि भारत ने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान किराना हिल्स पर हमला किया, जिससे रेडिएशन लीक हुआ, लेकिन भारतीय वायुसेना ने इस दावे को सिरे से खारिज कर दिया। एयर मार्शल AK भारती ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में हल्के फुल्के अंदाज में कहा, आपने हमें बताया कि किराना हिल्स में परमाणु सुविधाएं हैं, हमें तो ये पता ही नहीं था। विशेषज्ञों का कहना है कि किराना हिल्स जैसे स्थानों पर परमाणु सामग्री को गहरे भूमिगत बंकरों में रखा जाता है, जो पारंपरिक हथियारों से नष्ट करना लगभग असंभव है। अगर कोई रेडिएशन लीक हुआ भी तो वो इन बंकरों के भीतर ही सीमित रहता। विदेशी विमानों का क्या सच है? आइए ये भी जान लेते हैं, क्योंकि विदेशी विमानों की काफी चर्चा हो रही है सोशल मीडिया पर। सोशल मीडिया पर 2 विमानों की चर्चा ने इस अफवाह को और हवा दी। अमेरिकी रेडिएशन मॉनिटरिंग विमान B350 AMS। एक्स पर कुछ यूजर्स ने दावा किया कि यह विमान पाकिस्तान में रेडिएशन लीक की जांच के लिए उतरा।
फ्लाइट राडार 24 के डेटा से पता चला कि यह विमान पाकिस्तान के ऊपर देखा गया, लेकिन इसका मकसद स्पष्ट नहीं है। विशेषज्ञों का कहना है कि यह विमान नियमित निगरानी के लिए भी इस्तेमाल होता है और इसका रेडिएशन लीक से कोई सीधा संबंध नहीं हो सकता। मिस्र का बोरोन विमान। एक्स यूजर्स ने दावा किया कि मिस्र का एक विमान EGY 1916 बोरोन लेकर पाकिस्तान पहुंचा। बोरोन का इस्तेमाल परमाणु रिएक्टरों में रेडिएशन को नियंत्रित करने के लिए होता है, जैसे कि 1986 में चेरनोबिल हादसे में किया गया था, लेकिन मनी कंट्रोल की रिपोर्ट में इस दावे की कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं थी। पाकिस्तान की सेना और सरकार ने इन दावों पर कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया नहीं दी। उनके सैन्य प्रवक्ता लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी ने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान हुए नुकसान को कमतर बताते हुए कहा कि भारत ने सिर्फ पहाड़ियों को निशाना बनाया। अगर रेडिएशन लीक जैसी गंभीर घटना हुई होती तो पाकिस्तान इसे भारत के खिलाफ एक बड़ा मुद्दा बनाता। उनकी चुप्पी इन दावों को और संदिग्ध बनाती है। पाकिस्तान में रेडिएशन लीक का दावा अभी तक एक अफवाह ही प्रतीत होता है। ना तो IAEA और ना ही किसी विश्वसनीय न्यूज आउटलेट ने इसकी पुष्टि की है। भारतीय वायुसेना ने किराना हिल्स जैसे संवेदनशील ठिकानों पर हमला ना करने की बात स्पष्ट की है। सोशल मीडिया पर वायरल तस्वीरें और वीडियो या तो पुराने हैं या फिर असंबंधित हैं। अमेरिका और मिस्र के विमानों की मौजूदगी की खबरें भी बिना ठोस सबूत के हैं। भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव का इतिहास रहा है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हर वायरल खबर सच हो। तो हमारी इस पूरी रिपोर्ट पर आपका क्या कहना है, आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में कमेंट कर हमें जरूर बताइएगा और ताजा अपडेट्स के साथ जुड़े रहने के लिए TV9 भारतवर्ष को सब्सक्राइब कीजिएगा।